नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। पाकिस्तान और पाकिस्तान के नेता और नेता से दो हाथ आगे पाकिस्तानी सेना के जनरल, ये सब बड़बोले हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और बड़े बड़े बयान देते हैं। कभी भारत को लेकर, कभी कश्मीर को लेकर, कभी युद्ध को लेकर, कभी और तमाम मुद्दों पर बड़े बड़े बयान देते हैं। बयान बड़े होते हैं जिसमें कंटेंट नहीं होता, हवा ज्यादा भरी होती है। इसलिए पाकिस्तान के नेता इन दिनों जो बयान देते हैं उन पर ज्यादातर लोग उनको इग्नोर कर देते हैं, उस पर चर्चा भी नहीं होती। पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के नेता कुछ कुछ कहते रहते हैं। दुनिया एक कान से सुनती है, दूसरे कान से निकाल देती है। एक दौर था जब पाकिस्तान के नेता यूएन में जाकर कश्मीर पर बड़ी बड़ी बातें करते थे, दुनिया थोड़ा बहुत इस पर रिएक्ट कर देती थी। लेकिन अब तो हालत यह है कि पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या कोई भी नेता अगर यूएन में जाकर भी कश्मीर पर कुछ बोलते हैं तो कोई सुनता नहीं है। लेकिन आज हम पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल मुनीर के एक बयान पर जरूर डिस्कस करना चाहते हैं। जनरल मुनीर ने यूं तो कई बड़बोले बयान दिए, अभी भी उन्होंने जो बयान दिए उनका पाकिस्तान से बाहर दिया एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। उसमें उन्होंने तमाम तरह की बातें कही हैं और फिर से कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं, उनके कई बयान बड़बोले बयान हैं। लेकिन एक बयान उन्होंने भारत के बंटवारे के संदर्भ में दिया और उन्होंने भारत के बंटवारे के संदर्भ में जो बयान दिया वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जनरल मुनीर ने यह बयान भारत के मुसलमानों की तरफ भी फेंका है। फेंका है, मैं शब्द कह रहा हूं। अब इसको कौन लपकता कौन नहीं लपकता वो एक अलग बात है, क्योंकि अभी जो भारत में वक्फ कानून को लेकर जो लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं ना, उसमें पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने भी आग में घी डालने का काम किया और उन्होंने कुछ बयान भारत के वक्फ कानून को लेकर दिए थे, जिसको लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया भी जताई थी। लेकिन अब यह जनरल मुनीर ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा कि दरअसल हिंदू और मुसलमान जो है ना, वो दोनों अलग 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 चीजें, अलग कौम है और दोनों की सोच अलग है, दोनों के जो सपने हैं वो अलग हैं, आकांक्षाएं अलग हैं, दोनों की परंपराएं अलग हैं और इसीलिए दरअसल ये टू नेशन थ्योरी की जो सोच आई वो यहीं से आई, क्योंकि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। तो आज इसी को लेकर के आज हम डिबेट करना चाहते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि जनरल मुनीर ने बयान दिया है, बल्कि सच तो यह है कि भारत के बंटवारे के समय जिस तरह के जहर भरे बीज बोए गए थे कुछ लोगों ने, कुछ नेताओं ने, और उसी की फसल जो है, उसकी फसल के रूप में पाकिस्तान, फसल जब कटी और उसी में पाकिस्तान बना, आज एक बार फिर से वो बंटवारे के बीज बोने की कोशिश की जा रही है। और जनरल मुनीर के बयान जो है, फिर से दोहरा रहा हूं, ये दरअसल भारत के मुसलमानों की तरफ भी फेंका गया एक बयान है। तो इसको कौन कैसे ले रहा है, इस पर चर्चा तो जरूरी है। और आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो इस तरह से आज भी भारत में पाकिस्तान बनाने की बातें करती हैं, या पाकिस्तान बनाने की जो पूरी प्रक्रिया थी उसको दोहराने की बातें करती हैं, साजिशें करती हैं। इसी को लेकर आज मैं चर्चा करूंगा। अलग हिंदू मुसलमान तो फिर कितने पाकिस्तान, क्योंकि अगर ये थ्योरी है तो फिर सवाल यह है, इस थ्योरी को लेकर के अगर कुछ लोग भारत में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो फिर वो भारत में कितने पाकिस्तान बनाने की मंशा रखते हैं। इन सब पर आज दो टूक होगा। इससे पहले जनरल आसिम मुनीर का ये बयान सुनिए। Well, our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there, that we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have
sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it. My dear brothers and sisters and sons and daughters, please don't forget the story of Pakistan. And don't forget to narrate the story of Pakistan to your next generation, so that their bond with Pakistan, it never weakens. Whether it is the third generation or the fourth generation or the fifth generation, they know that what Pakistan is for them. तो अलग हिंदू मुसलमान तो फिर कितने पाकिस्तान, क्योंकि भारत में जो मुसलमान रह गए उन्होंने इसलिए रह गए क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगा कि भारत जो उनके लिए बेहतर देश होगा। और आज भी बहुत सारे मुसलमान ये कहते हैं कि अगर हमारे पुरखे वहां नहीं गए तो उसका अच्छा ही हुआ, क्योंकि पाकिस्तान की इस वक्त जो स्थिति है, जो दुर्गति है, जो गति है, उसको देख करके जो लोग आज भारत में हैं वो बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं। लेकिन सवाल है कि भारत में आज भी ऐसी ताकतें हैं जो बंटवारे के बीज जो है बोने की आज भी कोशिश करती हैं। कौन सी ये ताकतें हैं, आज इनको एक्सपोज करना, इन पर चर्चा करना जरूरी है। मेरे साथ आज 5 मेहमान जुड़ेंगे, आइए परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ राधिका खेड़ा जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की, अभी जुड़ी नहीं है राधिका खेड़ा मेरे साथ जुड़ेंगी, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता। लेकिन संदीप त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं। मेरे साथ शालिनी अली जुड़ चुकी हैं, संयोजक हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की। और मेरे साथ करण वर्मा जुड़े हैं, लेखक हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया। बहुत जल्द मेरे साथ 2 मेहमान और जुड़ेंगे। शालिनी अली, मैं शुरुआत आपसे करता हूं। आप संयोजक हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो भारत के मुसलमानों का एक मंच है, कैसे देखती हैं इस पूरे बयान को आसिम मुनीर की? हिंदू और मुसलमान तो एक साथ रह ही नहीं सकते, इसीलिए तो पाकिस्तान बना था। देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि कभी वो पाकिस्तान हिंदुस्तान हुआ करता था और ये बंटवारे के बाद में उसने अपना रंग इस तरीके से बदला है जैसे कि कोई एहसान फरामोश बच्चा होता है, अपने वालिद और वालदेन की सैक्रिफाइसेस और अपने वालिद और वालदेन को जिस तरीके से वो एक इज़्ज़त देना भूल जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से पाकिस्तान ये काम करता आया है। आज नहीं, बहुत सालों से, पीढ़ियों से ये काम चलता आ रहा है। चाहे वो कश्मीर की घाटी पे आ जाना, चाहे वो आतंकवादियों का साथ देना, चाहे वो भड़काऊ स्टेटमेंट्स दे देना, चाहे वो आतंकवादियों को पनाह देना, ये सारे जो भी काम हुए हैं ये पाकिस्तान ने किया है। भारत में गंगा जमुना तहजीब जो है वो आज से नहीं, बहुत सालों से चलती आई है। यहाँ तक कि जब अंग्रेज़ों ने भी आक्रमण किया था और अंग्रेज़ों से भी जब हमने अपने देश को छुड़वाया था, उस टाइम पर भी सारी तहजीब, जमुना की जो तहजीब थी और गंगा की जो तहजीब थी, पूरे भारत एकमात्र इकट्ठे होकर उसने अपने आप को आज़ादी दिलवाई थी। अब बात आती है कि इनका क्या बनता है हमारे देश के नागरिकों के बारे में कोई भी टिप्पणी करने की। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे कोई और भी ऐसा देश हो, उसको हमारी देश की अंदरूनी बातों में या कोई भी ऐसा कानून बनते हुए आ रहा है या कोई भी ऐसा कार्य हो रहा है उसमें उनको टिप्पणी देने का नहीं, वो टिप्पणी तो ठीक है, वो वक्त कानून को लेकर उनकी टिप्पणी जो है उसको लेकर तो भारत सरकार भी इसको लेकर कह चुके हैं, उनको कोई अधिकार नहीं है, वो तो एक आग में घी भड़काने का। लेकिन जो वो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, वो तो वो उस इतिहास की याद दिला रहे हैं जो भारत का इतिहास था, जिस बुनियाद पर भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। आपको भारत का निर्माण नहीं हुआ, पाकिस्तान का निर्माण हुआ। आपको लगता है आप भी यहीं रह रहे हैं, मैं भी यहीं रह रही हूँ, और हमने तो ये देखा है कि ईद भी यहाँ मनाई जाती है और दिवाली भी, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि कोशिश करते हैं आग भड़काने की, पर ज़्यादातर आप देखेंगे कि हमारे देश में सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं, सिख ईसाई हर धर्म के लोगों का रहना कहीं पर भी दुश्वार नहीं हुआ है। पर फिर मुर्शिदाबाद क्यों होता है? सवाल यह है कि मुर्शिदाबाद में आज जो हो रहा है वो हम देख रहे हैं, तो फिर जो कुछ लोग तो मुर्शिदाबाद के बात करके याद कर रहे हैं कि डायरेक्ट एक्शन डे में भी यही हुआ था जो आज मुर्शिदाबाद में हो रहा है। फिर मुर्शिदाबाद करने वाले कौन लोग हैं? वो जो हिंदुओं को स्पेशली टारगेट करते हैं वो कौन लोग हैं? देखिए, मुर्शिदाबाद में जो हुआ बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही अफसोसजनक स्थिति रही है, और ये वो कुछ हाथ में आप गिनती कर सकते हैं उन लोगों का कारनामा होता है
जो कि वहाँ पे राजनीतिक तौर पे एक नेता होने का धर्म, तो क्या अपना एक नेता होने का एक जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो वो कसम खाते हैं संविधान की, वो कसम सिर्फ संविधान की किताब दिखाकर खाते हैं पर संविधान को फॉलो नहीं करते हैं। जब मुर्शिदाबाद में या वेस्ट बंगाल में वहाँ के जो मंत्री हैं वो मंच में खड़े होकर कहते हैं कि हम सब यहाँ पे सड़कों पे निकलेंगे और हम ममता दीदी के साथ में रहेंगे और हम इस वक्फ बिल का विरोध करते हैं। देखिए, आज मामला सुप्रीम कोर्ट में, आप या मैं इस पे टिप्पणी करूं वो भी सही बात नहीं है, पर जब आप ऐसे भड़काऊ नेताओं के भड़काऊ भाषणों को सुनते हैं तो जो एक गरीब मुसलमान होता है, एक जो तबके का आदमी होता है जिसको लगता है कि मुझे 500 रुपये मिल जाएंगे, मेरे घर में आटा आ जाएगा, उस गरीब इंसान के बारे में आप सोचिएगा। ऐसी भीड़ उमड़ती है, इकट्ठे होती है और ये वो राजनेता हैं जो कि अपने फायदे के लिए, मैं फिर से कह रही हूँ, अपने फायदे के लिए नहीं, वो आप जो कह रहे हैं शालिनी जी, हैं। ये 500 रुपए वाली भीड़ नहीं है। अगर मैं कल भी मैंने इस पर डिस्कस किया था, तो कल भी जब मैंने डिस्कस किया तो वहाँ की जो पुलिस थी, इंटेलिजेंस थी, उन्होंने कहा कि भाई ये, क्योंकि जो भड़काऊ बयानबाजी की गई, ये कहा गया कि भाई आपके जो मस्जिदें छिन जाएंगी, आपके कब्रिस्तान, ये वो भीड़ है जो इसलिए सड़कों पर उतरी क्योंकि उनको लगता है कि वक्फ कानून आएगा तो उनकी मस्जिदें छिन जाएंगी, उनकी ज़मीनें छिन जाएंगी, उनके कब्रिस्तान छिन जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा आज जो डिबेट वक्फ नहीं, आपने ठीक कहा, वो अभी अदालत में मामला चल रहा है, अदालत में जो कुछ होगा उसका जो भी निर्णय होगा, अदालत का निर्णय होगा, संवैधानिक प्रक्रिया एक चल रही है, वो ठीक है, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन मैंने मुर्शिदाबाद का इसलिए जिक्र किया क्योंकि कुछ लोग तो यहाँ आज भी ऐसे हैं ना, जो पाकिस्तान की थ्योरी को सही मानते हैं, जो कहते हैं कि हिंदू मुसलमान साथ में नहीं रह सकते। इसीलिए आज तो खबर आई है कि मुर्शिदाबाद में बाकायदा जब हमला हुआ, उससे पहले जो हिंदू थे उनके घरों पर स्याही से निशान लगा दिए गए थे, ताकि जो दंगाई भीड़ है वो आएगी तो उनको टारगेट करके भाई ये हिंदू है, इस घर पे हमला करना है। मैं इस संदर्भ में बात कर रहा हूँ। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी भी आ गए हैं, इस्लामी मामलों के जानकार हैं, इस्लामी स्कॉलर हैं, मौलाना साजिद रशीद। मौलाना साजिद रशीद, आपकी क्या टिप्पणी है ये जो जनरल मुनीर का जो बयान है कि हिंदू और मुसलमान तो एक साथ रह ही नहीं सकते? क्योंकि मैंने इसको जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने कहा कहीं ना कहीं वो ये जो बयान है भारत के मुसलमानों की तरफ भी थ्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, दरअसल ये उनका बयान जो है इस्लाम के बारे में अज्ञानता को दर्शाता है। वो इस्लाम को जानते ही नहीं। ये कहाँ लिखा है कुरान में कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, या मोहम्मद साहब ने ऐसी कहाँ तालीम दी है कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये वो नफ़रत है जो पाकिस्तान की नफ़रत हिंदुस्तान के प्रति है। मुसलमानों से प्यार नहीं है, हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो नफ़रत उन पाकिस्तानियों के दिलों में है और ख़ास तौर से वहाँ की फ़ौज और वहाँ के नेताओं के दिलों में है, ये वो नफ़रत का प्रतीक है। मुसलमानों से मोहब्बत नहीं है। आज भी जो मुसलमान पार्टीशन में पाकिस्तान गया था, उनको पाकिस्तानी कहते ही नहीं वो लोग, वो तो कहते मुहाजिर है। मुहाजिर का मतलब बेचारा आया है, पता नहीं वो आखिर तक मुहाजिर ही रहेगा वो। तो ये हिंदुस्तान के मुसलमानों से इनकी मोहब्बत नहीं है। अगर होती तो उन लोगों से होती जो पार्टीशन में चले गए थे, उनको अपनाते, गले लगाते, कहते तो हमारा खून है, हमारे घर के लोग हैं, उनको मुहाजिर नहीं कहा जाता। तो ये तो बिल्कुल साफ बात है। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, मैं आपको दो टोक कह रहा हूँ, हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान से रत्ती बराबर प्यार नहीं करता। आपको याद होगा कारगिल जंग के मौके पर मैं, मौलाना साजिद रशीदी, आपने भी देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुख्तार अब्बास नकवी साहब के साथ में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हमने सरकार से ये इजाज़त मांगी थी कि अगर सरकार इजाज़त दे तो हिंदुस्तान के सारे इमाम पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पर लड़ने को तैयार हैं और हम अपने मुल्क की 1 इंच जगह भी पाकिस्तान को नहीं लेने देंगे। ये हिंदुस्तान का मुसलमान है। हमारे लिए रास्ते खुले थे, आप अच्छी तरह जानते हैं, मुसलमान के लिए रास्ते खुले हुए थे, जा सकता था मुसलमान। जो यहाँ रहा है वो इस मिट्टी से प्यार करने वाला रहा है, इस मिट्टी को अपनी मिट्टी मानने वाला रहा है। वो पाकिस्तान की मोहब्बत दिल में लेके नहीं रहा। इस बात को अच्छी तरह आप समझ लीजिए। यहाँ का मुसलमान जब हिंदुस्तान में रहकर नमाज पढ़ता है, सजदा करता है, तो 82 मरतबा अपने इस माथे को जमीन पर रखता है। हमसे बड़ा राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता कोई, ये समझ लीजिए आप बात। नहीं, जो भी लोग मुसलमान को
पाकिस्तान के नैरेटिव में देखने की कोशिश करते हैं, या पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये सोचते हैं कि वो हमारे हैं, वो बेवकूफ़ हैं। उनको ये पता नहीं है कि मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान यहीं मरता है और यहीं दफन हो जाता है, यहीं उसकी मिट्टी हड्डियां सब गल सड़ जाती हैं। साजिद रशीदी, मैं किसी के, मैं बार बार अपने प्रोग्राम में दोहराता हूँ कि किसी की राष्ट्रभक्ति को लेकर, किसी की भारत भक्ति को लेकर हम कौन होते हैं सवाल उठाने वाले। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं, जैसे आपने कहा कि कुरान में नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा कुरान में जो आप कह रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं भी जो लोग मुर्शिदाबाद करते हैं, जो लोग बाकी जगह करते हैं, कहीं भी होता हो, मतलब इस तरह के, एक मैं मुर्शिदाबाद इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि हाल फिलहाल का वो ताज़ा उदाहरण है। वो लोग तो यही कहते हैं कि भाई कुरान में काफिर का जिक्र है, और काफिर मतलब वो जो हमारे मजहब को नहीं मानता। वो लोग सीधा सीधा उसकी ये व्याख्या करते हैं। देखिए, काफिर का मतलब हिंदू नहीं है, समझ लीजिए आप अच्छी तरह। काफिर का मतलब ये है जो एक अल्लाह को ना माने, एक कुरान को ना माने, एक नबी को ना माने, चाहे वो कोई सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, पारसी हो, कोई भी हो, कोई XYZ। वो काफिर का मतलब हिंदू नहीं है। जो लोग ये कहते हैं काफिर का मतलब हिंदू है, उनको भी जानकारी नहीं है। दूसरी बात, आपने मुर्शिदाबाद का जिक्र किया। मुर्शिदाबाद का मामला मेरे भाई हिंदू, अब मैं इसी पर, मैं देखिए, मैं अब फिर कह रहा हूं, मेरा आज का विषय कुरान नहीं है मेरा, मैं बिल्कुल, लेकिन हाँ, मैं स्पष्टता के लिए आपसे पूछ रहा हूं कि आपने कहा जो एक खुदा, अगर मैं खुदा को नहीं, मैं तो एक किताब नहीं, मैं तो मानता हूं कि सारी किताबें पूजनी है, तो मैं सिर्फ एक किताब नहीं मानता, मैं एक खुदा को नहीं मानता, मैं गुरु नानक देव को भी मानता हूं, मैं भगवान राम को भी मानता हूं, कृष्ण को भी मानता हूं, मैं अल्लाह को भी मानता हूं। तो सवाल है कि मैं काफिर हूं कि नहीं? देखिए, कुरान ने उसके लिए भी कहा है लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म है, हमारे लिए हमारा धर्म है। उसके लिए कोई कटाक्ष किसी तरह का कुरान में नहीं है। ये समझने की बातें हैं। और कुरान ने यह भी कहा है, मैं आयत पढ़ के सुनाता हूं आपको, वला तसुब्बुल लदीन यदऊन मिन दूनिल्लाह, जो अल्लाह के अलावा किसी भगवान को, किसी उसको देवी देवता को पूजते हैं, उनको बुरा भी मत कहो, बुरा भी उनके लिए मत सोचो। ये कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है। जहां कुरान में इस तरह की तालीम है, अगर फिर कोई आदमी ये कहे कि साहब काफिर का मतलब तो हिंदू है और उसके खिलाफ मुसलमानों में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गलत बातें लोगों में बताई जाती हैं ताकि दिमाग इधर उधर हो जाए। मैं मुर्शिदाबाद पे आता हूँ। मुर्शिदाबाद का आपने जिक्र किया। मुर्शिदाबाद का जो दंगा है ना भाई, वो मुर्शिदाबाद का दंगा हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं है, वो राजनीतिक दंगा है। वो उन लोगों की दुकानें चलने का दंगा है जो लोग हिंदुस्तान में रहकर अपनी दुकानें चलाते हैं मुसलमानों के नाम पर। अब देखिए, ममता दीदी ने 4-5 दिन पहले सबके सामने आकर, मीडिया के सामने आकर ये कहा, मुसलमानों तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं इस कानून को लागू नहीं होने दूंगा अपने राज्य में। ये कहा आपने भी सुना होगा और आपने इस पर डिबेट भी की होगी। और दूसरे दिन दंगा हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है? जब आपने कह दिया कि मेरे राज्य में कानून लागू नहीं होगा, तो वहां तो दंगा होने का मतलब ही नहीं बनता। क्यों दंगा हुआ वहां? इसलिए दंगा हुआ कि इलेक्शन आने वाला है। ममता दीदी ने जानबूझकर, उसके मंत्रियों ने मुसलमानों को सड़क पे निकाल दिया, उनको भड़काकर। और देखिए अजीब बात, देखिए एक थ्योरी मैं आपको बताता हूं। मुसलमान को भड़काकर सड़कों पे निकाल दिया, उन्हीं मुसलमानों पर ममता दीदी की पुलिस ने लाठियां भांजी और उन्हीं मुसलमानों के खिलाफ ममता दीदी ने केस कर दिए। 150-200 मुसलमान अंदर हैं और उन्हीं मुसलमानों को फिर से दहशतगर्द और पत्थरबाज बनाने के लिए तमाम इमामों की मीटिंग ली और उन इमामों से शांति की अपील की। क्या मतलब है भाई? अरे आप इमामों से क्यों शांति की अपील कर रहे हैं? इसका मतलब आप बताना चाहते हैं कि मुसलमानों ने ही दंगा किया, आपने ही ये दंगा करवाया, इमामों ने भड़का कर लोगों को। ये आप बताना और जताना चाहते हैं। यानी चारों तरफ से मुसलमान की शामत, दंगे में पिटे भी वही, केस भी उसी पर हो और बताया भी जाए कि दंगाई भी यही है। यानी आप कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल दंगा था और जिसको पश्चिम बंगाल की सरकार ने, वहां उनके मंत्रियों ने हवा दी, जानबूझकर इसको कराया, जानबूझकर इसको कराया ताकि मुसलमानों को हम फिर ये कहें कि देखो हम आपके हितैषी हैं, हम आपके हितैषी हैं और हम आपके साथ में खड़े हुए हैं। और साथ आपने देख ही लिया, ठीक है, केस भी उन्हीं के खिलाफ, ठीक है, लाठियां भी उन्हीं पर, सब कुछ उन्हीं पर। ठीक है, मैं कुछ और चीजों पर आऊं, लेकिन उससे पहले राधिका खेड़ा मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तो राधिका खेड़ा जी, सवाल आसिम मुनीर के बयान को लेकर है। हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। अभी जो है साजिद रशीदी जी ने उसको लेकर कई चीज़ें, और मैंने इसलिए कहा कि जो उन्होंने बातें कही, मैंने इसलिए उसको डिटेल में, ताकि एक मैसेज भी जाए लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये भारत, हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, और अगर नहीं रह सकते तो उसकी जड़ क्या है, उसको जड़। और अगर जो आज जो हो रहा है, क्योंकि
फिर से कह रहा हूं कि कभी मुर्शिदाबाद होता है या कुछ होता है तो ऐसे लगता है एक बार फिर से जो भारत पाकिस्तान बना, एक बार फिर से भारत में अलग अलग हिस्सों में पाकिस्तान बनाने की एक तरह की कुछ लोग हैं जो बनाने की साजिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप इस आसिम मुनीर के बयान को लेकर के? अशोक जी, ये तो बात बिल्कुल सही है। जो हम बंगाल में देख रहे हैं, वहां पे बांग्लादेश बनाने की, आज का बांग्लादेश बनाने की कोशिश हो रही है, कि भारत पाकिस्तान बनाने की कोशिश हो रही है, कश्मीर को की तरह सिचुएशन लाने की कोशिश हो रही है, वो तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है जिस तरीके से आगजनी को बढ़ावा ममता बनर्जी की सरकार दे रही है। हम सब जानते हैं कि करीबन 37,000 प्लस करीबन 38,000 गांव हैं वेस्ट बंगाल में। उन 38,000 गांव में से 8,000 ऐसे गांव हैं जहां आज हिंदू आबादी 0 है। हिंदू वहां से पलायन कर चुका है, और पलायन के ऊपर जब सब, और आज भी जो पलायन हो रहा है क्योंकि हिंदुओं को मारा पीटा जा रहा है, तो सवाल जब पूछे जाते हैं तो इनके जो मिनिस्टर है अर्बन डेवलपमेंट के वेस्ट बंगाल सरकार के, और जो कलकत्ता से मेयर भी हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं अरे तो क्या हो, ये तो बस एक जगह से दूसरी जगह में ही तो जा रहे हैं बंगाल में। तो ये सोच है, और बिल्कुल जैसे यहाँ पे कहा जा रहा था मेरे से पहले कि बिल्कुल सिर्फ राजनीति के चलते, कुछ अपने मुस्लिम वोट बैंक के चलते, और मैं बहुत साफ तौर से बोलूंगी कि सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के चलते, चाहे टीएमसी हो, वो इसको बढ़ावा दे रही है, और इसीलिए ताल से ताल मिलाते हुए राहुल गांधी की पार्टी हो या बाकी इंडिया अलायंस की पार्टी हो, सब चुप्पी साधे हुए। नहीं, लेकिन एक मिनट राधिका जी, आरोप तो बीजेपी पर भी लगता है ना कि आप लोग मुसलमानों को उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं देते, आप लोग मुसलमानों को टिकट नहीं देते। बीजेपी जो है क्योंकि अगर मैं वक्फ कानून को लेकर जितने प्रदर्शन चल रहे हैं उसमें ज्यादातर जो है जो लोग नेता बयान देंगे वो कहेंगे कि भाई मुसलमानों को बिल्कुल अलग थलग कर दिया है, मुसलमानों की जमीनों पर, उनके जो है उनके कब्रिस्तान पर, उनकी मस्जिदों पर जो है अपने यार दोस्तों को, उद्योगपति जो है मित्र हैं, उनको देने के लिए साजिश। तो ये सब चीजें, और ये भी मैं आपको बता दूं दर्शकों की जानकारी के लिए, जो एक समय में बंटवारे से पहले कांग्रेस पर आरोप रखते थे कि कांग्रेस जो है हिंदुओं की नुमाइंदगी करती है, कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी बन के रहेगी। जिन्ना ने इसीलिए कहा कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी बन के रहेगी, इसलिए हमें पाकिस्तान चाहिए। आज बहुत सारे लोग आपको, बीजेपी को यह कहते हैं कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी बन के रहेगी, मुसलमानों को जो है दरकिनार कर रही है, और इसीलिए जो है ये यहां से एक राजनीति की शुरुआत होती है। अशोक जी, जब हर घर नल पहुंचाने की बात हुई तो क्या हमारी सरकार ने कभी ये पूछा कि आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख, ईसाई हैं? जब हर घर में आयुष्मान योजना का बेनिफिट देने की बात करी तो किसी से उनका धर्म पूछा गया? जब घर में महिलाओं के लिए टॉयलेट बनाने की बात हुई, जो पहले की सरकारों को इंश्योर करना चाहिए था, इज्जत घर बनाने की बात हुई, तो क्या ये पूछ के बनाए गए कि यहाँ पे मुसलमान रहते हैं या हिंदू? या जब सरकार लोगों तक, गरीबों तक राशन पहुंचाने की बात करती है तो क्या ये पूछकर करती है कि आपके घर में हिंदू हैं या मुसलमान हैं, हम उस हिसाब से राशन देंगे? कौन सी ऐसी स्कीम है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, क्या हमने कभी कोई घर इस बेसिस पे दिया कि आप कौन से धर्म से आते हैं? क्या आपने कभी कहीं पे सुना? क्योंकि अगर हमने ऐसा किया होता तो चाहे ये कांग्रेस हो या इनके अलायंस पार्टनर्स हो, ये तो अभी तक कहर मचा चुके होते, या ये वीडियो सामने आ गए होते। कभी भी क्या ऐसा दिया गया? लेकिन हमने ये हर बार देखा कि हमारे संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए कांग्रेस पार्टी ने धर्म के नाम पे आरक्षण देने का खेल रचा, और वो अभी भी हम देख रहे हैं। कर्नाटक में 4% रिजर्वेशन जो मुसलमानों को दी जा रही है, और सिर्फ मुसलमान बेटियों को सेल्फ डिफेंस की क्लासेस दी जा रही है। लेकिन आप गुजरात जैसे स्टेट को देखिए, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, और आज भी वो स्टेट हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के अंडर है। वहां पे भी जो भी स्कीम्स चल रही हैं वो हिंदू मुसलमान देख के नहीं चल रही, वो ये देखकर चल रही है कि कौन गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को कैसे उठाया जाए। तो बेटियों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए सारी स्कीम्स इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन को देखकर करी जा रही है। हमने कभी धर्म के नाम पे नहीं किया। तो क्या सिर्फ ये राजनीति के चलते एक रिप्रेजेंटेशन देना उनको आगे ले जाना है? तो अगर इसी तरीके से तो फिर कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया होगा। 55 साल जो कांग्रेस की सरकारें रही हैं और बाकी जो सरकारें रही हैं, तो आज भी क्यों, प्रधानमंत्री जी ने सही कहा, आज भी क्यों टायर का काम करना पड़ रहा है मुसलमान को? आज भी क्यों सबसे ज्यादा गरीबी उन्हीं में है, और आज भी क्यों सबसे ज्यादा अनपढ़ वहीं पर है, इसी कम्युनिटी में है? क्योंकि कभी भी वोट बैंक से ऊपर उन्होंने उठा नहीं। और वापस आते हैं जो आपका जो पहला सवाल था, जो असीम मुनर के बेटों के बयान पे था, बहस उस जहरीली सोच को है जिसने 1947 में देश को काटा और आज भी जिंदा है कुछ लोगों के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा,
बंटवारा जल्दबाजी में हुआ, पर अब हम कोई गलती दोहराने नहीं देंगे। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और संवैधानिक रूप से। और अगर आप सुन रहे होंगे, कुछ समय से हमारे गृह मंत्री साहब ने ये कैटेगोरिकली अपने कई इंटरव्यूज में कहा कि 370 हटाने का हमने वादा किया था, हमने हटाया, और अब पीओके की बारी है और पीओके की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वो हमारा हिस्सा है और हम उसे लेकर आएंगे। और पाकिस्तान सिर्फ एक काम कर रहा है कि कश्मीर में भारत से दूर करने का। और यहाँ जोक की बात यह है अशोक जी कि कुछ लोग भारत में भी ऐसे रहते हैं जो पाकिस्तान के इशारों पे नाचते हैं, जो देश से जाते हैं पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी की और कहते हैं कि हमें आपकी मदद की जरूरत है नरेंद्र मोदी जी को। ऐसे लोग हैं, इसीलिए तो मैं आज ये चर्चा कर रहा हूं। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना, उनको एक्सपोज करना जरूरी है। अगर वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड कर रहे हैं लोग हैं तब भी जरूरी है, और अगर वो किसी और मजहबी कारण से कर रहे हैं तो भी उनके चेहरे देश को समझ आने चाहिए, क्योंकि भारत एक बार बंट चुका है, लेकिन अब दोबारा भारत को बांटा नहीं जा सकता। और कोई अगर बांटने के ख्वाब देख रहा है, भारत में तो अलग अलग तरह के नारे लगते रहे, लेकिन मैं उन नारों में उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन मैंने फिर कहा ऐसे लोग हैं, तो सवाल है कि ऐसे लोग कौन है, ऐसे लोगों को बढ़ावा कौन दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। संदीप त्रिपाठी, साजिद रशीदी जी ने कहा कि ये जो पॉलिटिकल दंगे हुए मुर्शिदाबाद में, सीधे सीधे पॉलिटिकल दंगे हैं। वहाँ ममता बनर्जी की जो सरकार, उनके मंत्री हैं, उन्होंने जो है एक तरह से खेला, चुनाव आ रहे हैं उसके लिए खेला खेलने की कोशिश की है। तो इस तरह के खेला खेलने से आप लोग ठीक है वोट बैंक के लिए खेलेंगे, लेकिन इससे एक और बंटवारे के बीज पैदा होते हैं, एक और बंटवारे के बीज जो हैं वो बीजारोपण हो जाते हैं। इस बात की चिंता राजनेताओं को करनी चाहिए कि नहीं? नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए अशोक जी। हम लोग चर्चा का जो विषय था पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष का, उसके संबंध में मैं बोल दूं कि मुनीर जी ने जो भी कहा है उनकी पाकिस्तान में बात सही हो सकती है, भारत में वो सफल नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पर दो ऐसी विचारधारा के लोग थे। एक हिंदू महासभा चलती थी जो धर्म के आधार पर बनी थी, एक मुस्लिम लीग थी जो मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती थी। हम आजादी के पहले भी इनसे लड़ते थे और आज भी लड़ रहे हैं, इनके खिलाफ पहले भी लड़े हैं, आज भी लड़े हैं। हम मिडिल वाले लोग थे, सीधी स्टेट वाले लोग, हम ना उनकी तरफ थे ना इनकी तरफ थे, ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। अभी जो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी सर, ये मिडिल वाले बड़े खतरनाक होते हैं। ये मिडिल वाले जो होते हैं ना, बीच वाले बड़े खतरनाक होते हैं, जो कहीं के नहीं होते। आपने कहा मिडिल वाले, क्योंकि वो आप मिडिल वाले जो है वो खतरनाक होते हैं, जो कहीं के नहीं होते। वो को नहीं मानते। अगर वैश्विक प्रदेश में अगर आप ये कहते हैं तो गुटरबेच को मत मानिए, थे तो भारत को निकल जाना चाहिए। क्या 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 फिर से बोलिए। गुटनिरपेक्ष से निकल जाना चाहिए। किससे निकल जाना चाहिए? गुटनिरपेक्ष एक संगठन है जो वैश्विक संगठन है। गुटनिरपेक्ष संगठन बचा है सर? क्यों नहीं बचा है? अभी है, आज भी भारत सदस्य है। अच्छा। गुटनिरपेक्ष संगठन जो है वो गुटनिरपेक्ष संगठन ये नहीं कि इधर का भी नहीं उधर का भी नहीं है, ऐसा नहीं है। वो एक संगठन है। हमारी अलग एक सोच है। हाँ, हमारी दोनों से अलग सोच। हम ये कह रहे हैं। अब आते हैं मुर्शिदाबाद में अभी हमारी जो है भाजपा की प्रवक्ता, पूर्व कांग्रेसी नेता ने कहा कि 38,000 गांव हैं, जिसमें से 8,000 गांव हिंदुओं से खाली हो गए हैं। केंद्र में हमारे हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी की सरकार है। वही हिंदू हृदय सम्राट जो मधु कोडवानी को गोधरा में जेल भेज देते हैं और खुद हिंदू हृदय सम्राट बन जाते हैं, वो क्या कर रहे हैं? केंद्र क्या कर रहा है? आप राष्ट्रपति शासन लगाइए ना। अगर इस तरीके की परिस्थिति है, सुनिए एक मिनट संदीप त्रिपाठी, ये आप भाजपा को सुनिए, ये आप भाजपा को उकसा रहे हैं या आपका कांग्रेस का प्रस्ताव है? जरा स्पष्ट कर दें। हाँ, जिस तरीके से बिल्कुल हमारा प्रस्ताव है। आपका प्रस्ताव है? आप समझिए। ओके, कांग्रेस का प्रस्ताव है। बिल्कुल। सुनिए एक मिनट राधिका जी रुकिए, एक मिनट रुकिए, मेरा एक मिनट राधिका जी रुकिए भाई, जरा मेरी टीम से निवेदन है, जरा ब्रेकिंग न्यूज चलाइए कि कांग्रेस नेता संदीप त्रिपाठी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। जरा इसको ब्रेकिंग न्यूज चलाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप त्रिपाठी जी, आपने मुझे एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी। कांग्रेस के अंदर किसी में तो इतना दम है जो कहे कि भैया पश्चिम बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। जरा ये ब्रेकिंग न्यूज चलाइए, बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
जी बिल्कुल। अगर राधिका खेड़ा जी ने कहा है कि 38,000 गांव से 8,000 गांव हिंदू है ही अगर नहीं मगर है, काहे कर रहे हैं अब? अभी बिल्कुल अपनी खबर पे चिंताजनक है। कायम रहिए ना। अभी नहीं, आपने जो खबर दी उस पे नहीं, कायम रहिए, मैं कायम हूँ, है ना? कायम हूँ, राष्ट्रपति कायम शासन हूँ, लग जाना चाहिए कायम पश्चिम हूँ। बंगाल में, ठीक है? जो मैंने बोला है उस पर मैं कायम हूँ, ठीक है। चर्चा कायम। अब आती है बात, अभी तक मोदी जी का बयान नहीं आया सर सुनिए ना, देश के एक प्रधानमंत्री, मिनट संदीप त्रिपाठी, सुनिए ना, एक मिनट संदीप त्रिपाठी सुनिए मेरी बात सुनिए। आपने ब्रेकिंग न्यूज दी, उसके लिए शुक्रिया आपको। मेरी डिबेट आज मुर्शिदाबाद पर नहीं है, ठीक है ना? कि मेरी डिबेट आज एक मिनट मुर्शिदाबाद का जिक्र आया क्योंकि भाई मुर्शिदाबाद एक फिलहाल जो कुछ हुआ हम सामने वो हम देख रहे हैं, उसका जिक्र है। उस पर आपने कमेंट कर दिया कि भाई वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। उस पर साजिद रशीदी जी ने कमेंट कर दिया, उस पर राधिका जी ने कमेंट कर दिया, सबके कमेंट आ गए। आपने तो बड़ी बिग खबर दे दी, उसके लिए शुक्रिया आपका पुनः। लेकिन मेरी डिबेट मुर्शिदाबाद पे नहीं है, पश्चिम बंगाल पे नहीं है। मैं पूछ रहा हूं हिंदू मुसलमानों को यहां पर एक साथ ना रह सके, इसके बीज आज कौन बो रहा है? आपने इतिहास दोहरा दिया, वो भी आपका गलत इतिहास था, मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि आज तो आसिम मुनीर ने खुद जो है सही इतिहास बता दिया कि जो है ये थ्योरी कहां से आई थी। लेकिन फिर भी आप बोलिए आज कौन है जो हिंदू मुसलमानों के बीच? और इस वक्त मैं ब्रेकिंग न्यूज चला रहा हूं, देखिए फुल स्क्रीन दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर है, दो टूक में। कांग्रेस नेता संदीप त्रिपाठी ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। इस वक्त दो टूक में बड़ी खबर, कांग्रेस नेता संदीप त्रिपाठी ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। कांग्रेस में भी ऐसे लोग हैं जो खुलेआम कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए क्योंकि वहां पर जो हो रहा है वो बहुत ही निंदनीय, दुखद है। बोलिए त्रिपाठी जी। जी बिल्कुल। अभी सर दो राष्ट्र सिद्धांत की अगर हम बात करेंगे, पहले तो वो क्या इतिहास रहा है 1923 में, कौन किसने हिंदुत्व लिखा, फिर किसने अपनी अपनी महासभा में क्या क्या बोला, वो सारे बयान मेरे पास है। अगर कहेंगे तो मैं चर्चा पढ़ दूंगा सर, अगर उसमें नहीं जाना। बोलिए चलिए सर, बोलिए। उसमें मैं जाना ही नहीं चाहूंगा। अभी आपने कहा कि तात्कालिक रूप से कौन इस तरीके के बीज बो रहा है। सर, जब आप चुनाव में जाते हैं और एक हमारे देश का प्रधानमंत्री ये कहेगा कि फला पार्टी जीत कर आएगी और वो आपके हिंदू भाइयों का हिंदू बहनों का मंगलसूत्र छीन लेगी, आपकी भैंस चुरा लेगी, ये न्यू नहीं है तो क्या है? और मैं बताता हूं, जो कपड़ों के आधार पर आप हिंदू मुस्लिम का चयन करेंगे तो सर ये न्यू नहीं है तो क्या है? आप 240 में से एक पसमानदा की आप बात करते हैं, बोहरा समाज की बात करते हैं, आप पसमानदा को बना देते सर। बोहरा समाज के लोगों को टिकट दे देते, बोहरा समाज के ठीक है। हाँ, एक बात तो करते हैं। ठीक है 2017 के उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल की पहली बैठक का पहला फैसला, एक हाथ में एक कुरान और एक हाथ में लैपटॉप देंगे। 2000 के कैबिनेट के पहले फैसले का क्या हुआ? मैं अपनी बहन सालनी अन्नी जी से चाहूंगा, जो कि मुस्लिम मंच, जो कि आरएसएस की इंद्रेश जी ने स्थापना की थी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्यों बहन, क्या आपको ये नहीं लगता कि जब 2027 में योगी जी ने कहा, हमको भी सुनने में अच्छा लगा, उसको इंप्लीमेंट होना चाहिए? ठीक है सर, मेरे पास मुझे एक ब्रेक भी लेना है, बाकी मेहमानों के पास। संदीप त्रिपाठी जी 1 मिनट रुकिए, अभी आपको मौका मिलेगा। अरे आपको मौका दूंगा, अभी रुकिए, अभी दूंगा मौका भी। आपने जो बातें कही उस पर लोग रिस्पॉन्ड भी करना चाहते हैं, करण वर्मा भी और साजिद रशीदी बोलना चाहते हैं, राधिका जी रिस्पॉन्ड करेंगी, शालिनी जी रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं। आप कह रहे हैं कि भाई बीजेपी की तरफ से जो है ये बंटवारे के बीज बोए जाते हैं, ठीक है? आ रहा हूं इस छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति।
दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं अलग हिंदू मुसलमान तो फिर कितने पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर ने दरअसल विदेशी धरती पर जाकर यह कहा कि पाकिस्तान जो है वो इसलिए बना क्योंकि हिंदू और मुसलमान तो एक साथ रह ही नहीं सकते, दोनों की परंपराएं अलग हैं, दोनों की जो है सोच अलग है, दोनों का सब कुछ अलग है और इसीलिए पाकिस्तान बना। कहीं ना कहीं ये जो पूरा उनका स्टेटमेंट था, ये भारत के मुसलमानों की तरफ उन्होंने अपने स्टेटमेंट को फेंकने की कोशिश भी की है, क्योंकि अभी वक्त को लेकर जिस तरह का विरोध प्रदर्शन चल रहा है तो पाकिस्तान की तरफ से या बांग्लादेश की तरफ से इस बात की कोशिशें हो रही हैं कि भारत में जो है ये विभाजन की रेखा को और चौड़ी किया जाए। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि सवाल यह है कि बंटवारा एक बार हो चुका है, लेकिन क्या आज भी इस तरह के भारत में बंटवारे के बीज बोने की कोशिश की जा रही है। 5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राधिका खेड़ा बीजेपी से हैं, संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के नेता हैं, मौलाना साजिद रशीदी इस्लामी मामलों के जानकार हैं, शालिनी अली हैं, संयोजक हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, करण वर्मा है वरिष्ठ जो हैं वो लेखक हैं और साथ साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। करण वर्मा, आप कैसे देखते हैं इस पूरे बयान को और जो बात अभी संदीप त्रिपाठी ने कहा उस पर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें कि भाई ये जो बंटवारे के बीज है ये तो बीजेपी की तरफ से जो है इसकी कोशिश हो रही है। उन्होंने कई बयानों का जिक्र भी किया। अशोक जी, बंटवारे की नींव तब भी और आज भी तुष्टीकरण से ही शुरू होती है। तब भी कांग्रेस पार्टी ने मोपला मैसेकर के टाइम पे, जिसका हमारे से कोई लेना देना नहीं था, वहां खलीफा कौन बदल रहा है उसको जोड़कर एक उम्मा का कॉन्सेप्ट देके जब तुष्टीकरण शुरू करी, वहां से उसकी नींव डली। इसकी नींव डली जब सैयद अहमद, जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई, उसने कहा जो 1857 का रिवोल्ट था जिसमें हिंदू मुसलमान साथ में थे वो एक हराम हरकत हुई, हमारी तो लॉयल्टी ब्रिटिश क्राउन की तरफ है, हमें क्या लेना देना इस कॉज से। इसकी नींव तब डली जब सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग स्वीकार कर ली। जी हां, बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है ये अशोक जी, सेपरेट, हर चीज अलग। और आज भी आप देखें तो हमें अलग कानून चाहिए वक्फ के लिए, हमें अलग पर्सनल लॉ चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट भी कुछ कहेगा तो उसको पलटा देंगे जैसे शाहबानो में पलटाया, क्योंकि हमारी पर्सनल लॉ ज्यादा मान्यता रखता है। हमारे को अपना हलाल सर्टिफाइड खाना चाहिए, हलाल सर्टिफाइड, जिसमें जमाते उलेमा हिंद जैसे लोग आतंकवादियों के केस लड़ते हैं, पैरवी करते हैं। ये अलग थलग की नींव कौन डाल रहा है? ये तुष्टीकरण डाल रही है। और मुर्शिदाबाद में भी जब हम देखते हैं क्या हो रहा है मुर्शिदाबाद में, ये हमें डायरेक्ट एक्शन दे के दिन याद दिलाता है। क्या बोला था तब जिन्ना ने, या तो भारत बर्बाद होगा या विभाजित होगा। आज हम क्या देख रहे हैं, जैसे सोहरावर्दी तब चुप बैठा हुआ था, पुलिस मूक दर्शक बन के बैठी हुई थी, आज वही चीज हम देख रहे हैं ना, मूक दर्शक बैठ के देख रहे हैं और दास परिवार के लोग काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, हिंदुओं का पलायन हो रहा है अपने देश के अंदर। तो ये अगर इतिहास से हम सीखते नहीं हैं अशोक जी ना, तो वो दोहराता है। पर आज शुक्रगुजार हूं मैं इस बात का कि आज हमारे पास एक ऐसी सेंट्रल लीडरशिप है जो इस बारे में अडिग है कि भाई भारत एक होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तो तब घुटने टेक दिए इन सबके आगे, जिन्ना के आगे, और ये जितनी मौलवी शक्तियां थी उस टाइम की भाई हमें अलग चाहिए, उनके सामने घुटने टेक दिए। ये जो आज बैठ के यहां बोल रहे हैं कांग्रेस के नेता कि हम ना इस तरफ थे ना उस तरफ थे, अरे आप है रिस्पॉन्सिबल भारत के विभाजन के, आप तुष्टीकरण की तरफ थे, वो तुष्टीकरण हमें ले डूबी। कम से कम आज अपने नेता राहुल गांधी से कहिए ये तुष्टीकरण छोड़ दें, हर बात पे बंटवारे की बात, अलग थलग की बात छोड़ दें आज। और एक और बात अशोक जी, ये जो आसिम मुनीर ने एक बात कही, क्या 2 नेशन थ्योरी सक्सेसफुल हुई? उनके देश के खुद कितने हिस्से हो गए उसके बाद? क्या रिलीजन एक यूनिफाइंग फैक्टर होता है? कभी भी रिलीजन नहीं होता है, कल्चर होता है, तत्व होता है। जैसे हिंदुत्व हुआ, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट सेड हिंदुत्व मीन्स इंडियन कल्चर, सिर्फ रिलीजन नहीं, कल्चर से यूनाइट होता है। अभी वहां बलूचिस्तान भी अलग होगा, जब बलूची के ऊपर थोपी जाएगी कि हमारी उर्दू बोलो। बिल्कुल, ये जो आप बात कह रहे हैं जाहिर सी बात है, अगर रिलीजन के आधार पर ही होता तो पाकिस्तान का एक हिस्सा कट के बांग्लादेश की ओर बनता। और आज भी जो है वहां पर जो मुसलमान हैं वो अलग अलग वो कह रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तान में नहीं रह सकते, क्योंकि पाकिस्तान, हाँ उनका सिंध अलग कह रहा है, बलूच अलग कह रहे हैं, पता नहीं कितने हिस्से अभी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े। एक मिनट मैं अभी आऊं आपके पास, लेकिन जो एक बात जो करण वर्मा ने, एक मिनट संदीप त्रिपाठी रुकिए एक मिनट, करण वर्मा जी ने जो बात कही उसमें एक मैं इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने दिखाना चाहता हूं, फिर मैं उस डिबेट को वहां ले जाऊंगा। देखिए, जो जिन्ना ने कहा था डायरेक्ट एक्शन डे से पहले और जब बंटवारे की नींव पड़ी थी, मैं जिन्ना का वो बयान एक बार याद दिला रहा हूं और आपको आज मैं ऐसे कुछ बयान, 2 बयान सुनवाता हूं जो जिन्ना तब कह रहे थे, आज वो इंडी गठबंधन के नेताओं के बयान सुनवाता हूं। दोनों में आपको समानता लगेगी, इसलिए कह रहा हूं कि खतरा आज जो है ये खतरा खड़ा करने की जो कोशिश हो रही है वो गलत नहीं है। 29 जुलाई 1946 ये जिन्ना का बयान है। जिन्ना ने कहा सरकार के पास अधिकार की पिस्तौल थी
तो कांग्रेस के पास बहुमत की पिस्तौल थी, बहुमत की पिस्तौल थी। देखिए वो कह रहे हैं कांग्रेस के पास बहुमत की पिस्तौल थी। आज भी वो संसद के जो बहुमत से पारित प्रस्ताव होता है उसको वो कहते हैं कि पिस्तौल लगा के कर दिया हमारे हकों के खिलाफ। तो सरकार के पास अधिकार की पिस्तौल थी तो कांग्रेस के पास बहुमत की पिस्तौल थी। लेकिन अब मुकाबला होगा। आज हमने भी एक पिस्तौल उठा ली है, हम इसका इस्तेमाल करने की ताकत रखते हैं। अब समय आ गया है पाकिस्तान बनाने का, हिंदुओं की गुलामी से अलग होने का, डायरेक्ट एक्शन डे लाने का। और इसके बाद डायरेक्ट एक्शन डे हुआ। और आज मैं आपको दो बयान सुनवा रहा हूं, एक इंडी गठबंधन के झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता का है और एक आम मुसलमान महिला का है। किस तरह से ये नेता भड़काते हैं और जो आम मुसलमान है कैसे उनकी जबान बोलते हैं, जरा सुनिए। बयान चलाइए जल्दी से। बयान सुनाइए हाफिजुल हसन का। मेरी टीम में अगर कोई सुन रहा है तो बयान चलवाइए, टाइम खराब होता है ऐसे, प्लीज। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं जरा एक बार फिर से चला वो बयान सुनवाइए, हाफिजुल हसन का बयान सुनवाइए। मुसलमान सब्र कर रहा, कब्र में नहीं है, ये आप जान लीजिए। आप डिस्टर्ब करना चाहिए, फिर रोड में आएगा, मारकाट होगा, फिर देश बर्बाद होगा। पानी सर से ऊंचा हो चुका है, अब बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार को अपना बिल वापस लेना पे हर कीमत में वापस लेना होगा, वरना हम लोग एक एक मुसलमान का घर का बच्चा बच्चा शहीद होने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह ताला। एक एक बच्चा, एक एक औरतें, एक एक बुजुर्ग, एक एक मर्द शहीद होने के तैयार है, सिर्फ मरने के लिए नहीं। इंशाअल्लाह ताला वक्त आएगा तो मारने के लिए भी हम लोग तैयार है, मरने के लिए तैयार है और मारने के लिए भी तैयार है। ये बयान अभी के हैं, लेकिन जिस वक्त पाकिस्तान बना तब भी इसी तरह से नेता बयान दे रहे थे, जिन्ना जैसे नेता। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का नए नेता बयान दे रहा था, सुना आपने, और वो आम मुसलमानों को भड़का रहे थे। और इसी तरह से इंडी गठबंधन के नेता और बाकी नेता जो भड़काते हैं आम मुसलमान, इस तरह से सड़कों पर आते हैं क्योंकि उनको जो है झूठ बोला जाता है कि तुम्हारी मस्जिदें छिन जाएंगी, तुम्हारी जो है कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे। यही सेम पैटर्न है और ये पैटर्न आज कौन कर रहा है, ये देश के सामने है। बोलिए संदीप त्रिपाठी, क्या बोलेंगे? अशोक जी, अभी मैं बड़ा आपका सम्मान करता हूं, आप ज्ञानी व्यक्ति हैं। आपके सामने आपकी बात अभी राजनीतिक विश्लेषक महोदय ने काटी। उन्होंने कहा, आपने कहा कि आजादी के पहले कांग्रेस को हिंदू पार्टी कहा जाता है, और ये महोदय बता रहे कि कांग्रेस। सर संदीप त्रिपाठी सुनिए, बहस को हल्का मत कीजिए। सर सुनिए, बहस को हल्का मत कीजिए। जो मैंने कहा वो भी सही है, जो वो कहा सब वो भी सही है, क्योंकि जिन्ना और वहां पर जो बंटवारे के पक्ष में थे, जिन्होंने बंटवारे की राजनीति करी, उन्होंने कांग्रेस को हिंदू पार्टी बताया। और उसके बाद जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के लिए, सत्ता में आने के लिए तुरंत जो उन लोगों के सामने सरेंडर कर दिया, जो लोग चाहते थे कि भारत का बंटवारा हो जाए, तुरंत सरेंडर किया। क्योंकि नेहरू जी का बयान है, हम लड़ते लड़ते थक गए थे भाई, हमको प्रधानमंत्री बनना था, हमको सत्ता चाहिए थी, इसलिए जैसे जिन्ना ने कहा बंटवारा, सरेंडर कर दिया। दोनों बयान अपनी अपनी जगह सही है, दोनों को काउंटर। और जो मैंने सवाल किया उसका जवाब दीजिए। आ रहा हूं सर, एक मिनट बोलिए, जल्दी विषय पर आइए। बंटवारे की बात तो 1930 से स्टार्ट हो गई थी सर। मैंने आज के बयान सुनवाए, आज के बयान सुनवाए। अब आज के भी बयान पे आते हैं सर। इस तरीके किसी भी बयान का हम समर्थन नहीं करते, कांग्रेस पार्टी नहीं करती। लेकिन अभी मुनीर जी ने जो बोला था 1937 में, किसने अच्छा सा बोला करेंगे क्या अगर समर्थन नहीं करते? ऐसे आपके एक नेता का बयान सुनवाया, इंडी गठबंधन का हर एक नेता निकल के रोज ऐसे बयान दे रहा है। और आपने कब और आप कह रहे हैं राहुल गांधी ने क्या एक बार भी बोला कि यह बयान गलत है? झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक नेता ने कहा कि हम संविधान नहीं, मंत्री ने कहा कि हम संविधान तो हाथ में रखते हैं, दिल में शरीयत रखते हैं। क्या राहुल गांधी ने एक बयान दिया कि नहीं भाई, दिल में भी संविधान है और हाथ में भी संविधान है? हिम्मत थी राहुल गांधी की? सर बिल्कुल है, हिम्मत है सर। अभी आप सुनिए, एक मिनट सुनिए, हिम्मत की आप बात कर रहे हैं, सुनिए एक मिनट। राहुल गांधी की हिम्मत की बात कर रहे हैं, मैं राहुल गांधी की हिम्मत आपको दिखाता हूं। अब आप फिर कहेंगे इसका जवाब है आपके पास। ये जब नासिर हुसैन, जब कांग्रेस के नेता चुने गए थे राज्यसभा के सदस्य,
तब ये नारा लगा था विधानसभा के अंदर, कर्नाटक विधानसभा के अंदर, पाकिस्तान जिंदाबाद। कौन है जो आज पाकिस्तान बना रहा है? और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना, ये मेरे पास जो रिपोर्ट है, ये फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट है, जिसको कांग्रेस ने कहा कि नासिर साहब जिंदाबाद नारा लगा था, लेकिन ये नारा पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगा था। और ये वो व्यक्ति है जिसने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था। ये भारत जोड़ रहा है राहुल गांधी के साथ, ये भारत जोड़ रहा है या भारत तोड़ रहा है? और राहुल गांधी ने कभी एक बार भी कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो लगा कर्नाटक विधानसभा में, उसके लिए उन्होंने आज तक कहा कि बिल्कुल गलत है, और आज तक कहा कि नासिर हुसैन साहब अपने समर्थकों को समझाइए। आज भी नासिर हुसैन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है जो सबसे अगली कतार में राहुल गांधी के साथ बैठते हैं। किस किस का आप जवाब देंगे? किस किस की सफाई आप उठाएंगे? सबका जवाब देंगे। अशोक जी तो बोल लेते हैं, उससे मैं तेज और ज्यादा बोल सकता हूँ, लेकिन आपके पास एक चाबी, अभी आवाज डाउन करा देंगे जब मैं बोलना शुरू करूँ। सर आप आपने कहा आप व्यर्थ का बोल रहे थे, आपकी चाबी मेरे हाथ में थी। जब आप व्यर्थ का बोले तो मैंने चाबी आपके सामने रख दी। आपकी चाबियां कहां से टाइट होती है मुझे मालूम है। सबकी चाबियां, मैं सबकी चाबियां रखता हूं। जब आप मेरी डिबेट को ताला लगाकर इधर उधर भटकाने की कोशिश करते हैं तो मैं आपकी चाबी से, अपनी चाबी से निकाल करके आप लोगों के ताले खोल देता हूं। और आप लोगों के ताले खुलते ही ना, आप लोगों के ताले खुलते ही बिल्कुल जो है सब सामने आ जाता है। साजिद रशीद बोलिए। अब एक मिनट रुकिए, मेरे बाकी मेहमान भी हैं। एक मिनट रुकिए, मैं आपको मौका दूंगा इस पर जवाब दीजिएगा, इस पर जवाब दीजिएगा, मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन मेरे और भी मेहमान है। साजिद रशीदी बोलिए। देखिए इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है कि पार्टीशन की असल जिम्मेदार कांग्रेस है। जिन्ना को तैयार करने वाले नेहरू हैं। उन्होंने कहा तुम उधर संभालो, मैं इधर संभालता हूं। नंबर एक। दूसरी बात, आप ये देखिएगा असदुद्दीन अवैसी क्या बयान दे रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ दीजिए और बच्ची के बयान को छोड़, ना समझी भी हो सकती है, लेकिन असदुद्दीन अवैसी तो बैरिस्टर है ना। और अच्छे पढ़े लिखे हैं, जिनका जादू चलता है पूरे हिंदुस्तान में। उन्होंने कहा मुसलमानों उठो, अब उठने का वक्त आ गया है, तुम्हारे सर पे तलवार लटकी हुई है, तुम्हारी मस्जिदों के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। ये क्या बयान है सर? ये उनकी सभा का है। ये असदुद्दीन मैं यही कह रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी की डुमरी की सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। सुनिए, मैं यही कह रहा हूं। अजय पाकिस्तान जिंदाबाद तो अलग चीज है। मैं ये कह रहा हूं कि ये एक नया जिन्ना खड़ा हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो एक नया जिन्ना बनने की देश में कोशिश कर रहे हैं, और वो मुसलमानों को इस नहज पर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे देश के अंदर एक फसाद फैले हिंदू मुसलमान का। और फिर मैं खड़ा होकर ये कह दूं कि देखो हिंदुस्तान में मुसलमान अब सेफ नहीं है, लाओ हमें एक अलग मुल्क दे दो। सर मैं एग्जैक्टली ये नई चाल चल रही है। यही कह रहा हूं कि आज हिंदुस्तान में अलग अलग पॉकेट्स में छोटे छोटे, लेकिन ये होगा नहीं। अशोक भाई मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके चैनल पे, ये कभी नहीं हो सकता। मुसलमान नहीं, हिंदू भी पार्टीशन के दर्द को हम आज तक नहीं भूले। सिर्फ मुसलमान नहीं मरे हैं, हिंदू भी मरे हैं उसमें। हम आज तक बराबर उस दर्द को झेल रहे हैं, और वो दंश हमारे सीने में आज भी ऐसा है जैसे कल ही हुआ था। कोई ना हिंदू मुसलमान बर्दाश्त कर सकता, ना मुसलमान बर्दाश्त कर सकता कि मुल्क का दूसरा पार्टीशन हो। ओके, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फिर राधिका जी, शालिनी जी आऊंगा और संदीप त्रिपाठी आऊंगा। रुकिएगा एक मिनट। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। चलिए दो टूक आप देख रहे हैं, आसिम मुनीर के बयान को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। राधिका खेड़ा बोलिए, आवाज दीजिए राधिका खेड़ा की। मेरी आवाज आ रही है अशोक जी? बोलिए। अशोक जी देखिए, यहाँ पे हम लगातार बात कर रहे हैं और ये सच्चाई एक है कि कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को हमेशा से सिर्फ वोट बैंक के लिए समझा, और प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए साफ तौर से कहा कि अगर आप मुसलमान की इतनी हितैषी है तो बनाइए अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी मुसलमान को। और हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे
पार्टीशन की बात हो रही है, तो जब पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी बन रहे थे, तो अगर आपको याद होगा, ये कांग्रेस पार्टी में उस समय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब थे, जिनको इस्तीफा दिलाया गया, क्योंकि पहले इंटरिम प्राइम मिनिस्टर इस देश का वही बन सकता था जो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष था। लेकिन क्योंकि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करनी थी और असल में किसी को उतनी पावर नहीं देनी थी, तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब जी को उन्होंने इस्तीफा दिलवाया गांधी जी के साथ मिलकर, और नेहरू जी को वहां पे प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो इस तरीके से लगातार हम देखते हैं, उन्होंने कभी मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ना दिया, मुसलमानों के खिलाफ रहे, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने इनको चैलेंज भी दिया, अगर आप इतने हितैषी है तो बनाइए प्रेसिडेंट अपना। और दूसरी बात, बहुत अच्छा किया हमने नासिर हुसैन का वो जो उनके यहाँ पे नारे लगे थे, मुझे आज भी याद है, तब मैं कांग्रेस पार्टी में थी और ये साफ तौर पे हुआ था, और वहां पे भी हड़कंप मची थी, क्योंकि सबको पता था कि ये नारे जय पाकिस्तान के लगाए गए। और नासिर हुसैन राहुल गांधी के करीबी भी नहीं, वो तो जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लेफ्ट और राइट हैंड है, दोबारा उनको राज्यसभा मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है। लेकिन अब वापस आते हैं असीम मुनीर पे। अब जब उनके जैसे लोग कश्मीर को गले की नस कहते हैं, और ये सच्चाई ये भी उनको याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान के पास आज अपनी आवाम को देने के लिए रोटी तक नहीं है, और वो ख्वाब दोबारा देख रहे हैं कश्मीर, जिसे खुद की नसें कट चुकी हैं। और ये सच्चाई है, आज पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि उसकी खुद की नसें कट चुकी है, वो आज भारत की नसों की बातें कर रहे हैं और दोबारा कश्मीर का इशू लाने की बात कर रहे हैं, और भारत के अंदर ही। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत के अंदर ही ऐसे स्वघोषित बुद्धिजीवी लोग हैं जो कभी मणिशंकर अय्यर जैसे पाकिस्तान जाते हैं और कहते हैं कि हमारी मदद करिए कांग्रेस की, नरेंद्र मोदी जी को हराने में, और दो राष्ट्र के सिद्धांत को हवा देने के लिए कोशिश करते हैं और अल्पसंख्यकों को डराने का काम कर रहे हैं, बंगाल में आग लगा रहे हैं। ये जो पाकिस्तान की नस वाला है, मुझे लगता है पाकिस्तान को एक ही नस की चिंता करनी चाहिए, और वो नस जो है जो सीधा पेट की भूख मिटाती है। एक लाइन में बहुत क्लियर कर दूं, जल्दी मैं बात बहुत क्लियर कर दूं कि जो ये लोग सोच रहे हैं कि कश्मीर विवाद है, ये है, तो मैं क्लियर कर दूं, जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, कश्मीर विवाद नहीं विकास का प्रतीक है। हमने 370 हटाया है, और उसके बाद सिर्फ झंडा नहीं बदला है, वहां की सोच बदली है, वहां पे प्रगति आई है, सड़कें बदली है, वहां के लोगों के सपने बदले हैं, पत्थर से आज हाथ में पेन आया है। तो ये लोग जो भारत को बांटने की कोशिश, कश्मीर को छीनने की कोशिश और ये सपने देख रहे हैं, उनको मैं जवाब दे दूं कि ये वो पुराना मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जी वाला भारत नहीं है जो डर के छुप जाएगा, घर में घुस के मारेगा। कुछ सवाल संदीप जी ने आपकी तरफ उठाए थे। देखिए, बहुत अच्छे सवाल किए हैं संदीप जी, शायद वो जानते भी है कि मेरा कार्य और मेरे संगठन का कार्य हमेशा से यही रहा है कि हम राष्ट्रीय हित के तरफ में आगे बढ़ते रहें। अब उनके जो सवाल थे उनके मैं जवाब उन्हीं को दे देती हूँ कि जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, कि आप उसको नकार रहे हैं, या आपने और आपकी पार्टी ने कोई ऐसा काम किया जहाँ पे मुसलमानों की तालीम को लेकर तवज्जो दिया जाए, जिसके हद से आज भी हम कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करते रहेंगे। आप बात कर रहे हैं कि ये उन्होंने कहा था, आप देख लीजिए कि क्या क्या काम नहीं हुआ। अगर आज 200 स्कीम सारे भारतीय नागरिकों के लिए है और 20 स्कीम मुसलमानों के लिए है, तो 220 स्कीम जो है वो मुसलमानों के लिए पूरे के पूरे हैं, और वो बात हम लेकर जाते हैं ग्राउंड रूट लेवल तक। आज अगर मुसलमानों की वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज हुई, जिसमें बहनों का भी बहुत बड़ा हाथ है, तो वो भी हम जैसे संगठनों का है जो कि कह रहे हैं कि आप बाहर निकलिए। आज अगर बहनों का नाम राशन कार्ड पे आ रहा है, जो कि सरकार ने दे रखा है, इज्जत घर है, हमारी बहन ने अभी बहुत सारे ऐसे स्कीम्स भी करवाई है, वो सब इसी वजह से, क्योंकि ये सरकार इस बात पे विश्वास रखती है कि हम काम करेंगे और दिखाएंगे। आज अगर इतने प्रदर्शन इस सरकार के खिलाफ हो रहे हैं, और तब भी सरकार ने संसद में ये बिल पास करवाया, और आज भी वो सुप्रीम कोर्ट में बहुत शान और शौकत से वो बिल को लेकर जा रहे हैं, और उच्च न्यायालय का जो भी फैसला होगा उसको वो फॉलो करेंगे। तो वो ऐसे भड़काऊ कोई भी भाषण नहीं देते हैं। आपके नेता हैं जो कि संसद में सोते हैं, आपके नेता हैं जो कि मुसलमानों के हितैषी मानते हैं अपने आप को, पर है नहीं। आपके नेता और आपके साथ के, मैं तो ये भी कह देती हूँ कि ओवैसी को जिन्ना या आज मुसलमानों का हीरो बनाने में हम लोगों का हाथ आ रहा है, क्योंकि मुसलमानों का खुद का कोई लीडर नहीं है। एक छोटा सा मास क्रिएट कर रहा है। छोटा सा ब्रेक। करण जी आऊंगा आपके पास, संदीप जी आऊंगा आपके पास, और मैं ये जरूर जानना चाहता हूं जो आसिम मुनीर ने कहा उसको हमको गलत साबित करना है, लेकिन सवाल है हिंदू मुसलमान भारत में कैसे एक साथ रह सकते हैं बिना दंगा फसाद किए, बिना विवाद किए। आता हूं इस छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। चलिए, तो असीम मुनीर ने जो बयान दिया उसी को लेकर संदीप त्रिपाठी जी जल्दी से 30 सेकंड में, क्योंकि मैं सबसे छोटे छोटे रिस्पांस लेना चाहता हूं जी। देखिए मुनीर जी, एक बात कही जाती है जहां पर ओसामा जी, मुनीर जी उसी तरीके से हो जाती है। अब राधिका जी अभी मैं बताऊंगा तो फिर जी आपने बताया ना कि नासिर के समर्थन में जीजा जी, मुनीर जी, उनसे पैसा लेकर आप चलिए ओके चलिए संदीप जी, यही तरीका रहा, इसीलिए अच्छा त्रिपाठी जी चलिए बोलिए अपनी बात बोलिए। हाँ बोलिए। मुनीर या कोई भी पाकिस्तानी व्यक्ति, चाहे वो नवाज शरीफ हो जहां मोदी जी बिरयानी खाने चले गए थे, वो कोई भी हो, हम किसी का समर्थन नहीं करते। मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे, पाकिस्तान की तरफ मुंह करके देखा भी नहीं। लेकिन अब इन लोगों की पता नहीं कौन सी रिश्तेदारी होती है, जो है शपथ लेंगे तो रेड कार्पेट बिछाएंगे, फिर बिना देश को बताए बिरयानी खाने चले जाएंगे, ISI को अपने यहाँ जांच कराने के लिए बुलाएंगे, बताएंगे रिश्तेदारी हमारी। ओके चलिए, मोदी जी की करण वर्मा, करण वर्मा जल्दी से 30 सेकंड में। संदीप त्रिपाठी है। अशोक जी मुझे बोलने दीजिए प्लीज। किसको धमकी दे रहे थे संदीप त्रिपाठी, समझ जाइए। राधिका जी। अच्छा राधिका, धमकी दे रहे थे आप? नहीं, धमकी नहीं, मैं बता रहा था कि आप जो नहीं कर पाई। आप कौन है वैसे? आप कौन है? आप कांग्रेस पार्टी में कौन है? आपकी पार्टी आपकी सुनती है जो हम आपकी सुने? आप तो भारतीय कौन है? आप कौन है संदीप त्रिपाठी? ओके चलिए समय वेस्ट होगा, समय वेस्ट होगा, रुकिए, बंद कर दीजिए आवाज, बंद करिए, समय वेस्ट बंद करिए आवाज। करण वर्मा, समय वेस्ट होगा, मैं सिर्फ मुद्दों पे रहना चाहता हूं। संदीप त्रिपाठी जी, अगर संदीप त्रिपाठी वास्तव में आपका नाम है तो जरा एक बार राहुल गांधी से इस आदमी के वो करा के दिखाइए। इस आदमी ये जो पाकिस्तान जिंदाबाद, जरा राहुल गांधी से एक बार कहलवा के दिखाइए अगर आपका नाम वास्तव में संदीप त्रिपाठी है तो। करण वर्मा रिस्पॉन्ड कीजिए। अशोक जी, 30 जुलाई 2015 एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है जिससे हमें सीखने की जरूरत है। वो ऐसा दिन है जब याकूब मेमन का भी नमाजे जनाजा निकल रहा था और APJ अब्दुल कलाम जी का भी निकल रहा था। और उस दिन जो भीड़ हमने याकूब मेमन पे देखी और जो हमने ट्वीट देखे तब शशि थरूर जैसे लोग, एक दिन नहीं था, एक दिन नहीं था, वो एक दिन नहीं था, तारीख एक नहीं थी, अलग अलग तारीख थी। गलत मत बोलो यार, हम है ना बोलने के लिए बैठे तो हैं। नहीं तारीख अलग, एक मिनट तारीख अलग थी, लेकिन जो आपने पैरेलल ड्रॉ किया वो सही है। हाँ बोलिए। एक दिन आगे पीछे था मेरा ख्याल है। अरे झूठ मत बोलो ना। हम मुसलमानों को इतना भी बदनाम ना करो यार। अरे मैं मुसलमानों को नहीं बदनाम कर रहा हूँ। एक मिनट, नहीं गलत बात नहीं, वो जो कहना चाहते हैं मैं समझ रहा हूँ। नहीं ये बात तो सही है ना, याकूब मेमन, एक बात सुनिए, अरे वो संवैधानिक प्रक्रिया है में जो भीड़ थी, अरे मेरे भाई सुने, कोर्ट ने कहा कि इसको मेरी बात पूरी होने दीजिए, बीच में मत बोलिए। कोर्ट ने कहा वो संवैधानिक आदमी का अधिकार है, वो संवैधानिक अधिकार है किसी का भी। उसको कफन दफन कोर्ट ने कहा कि इसका कफन दफन करो, इस पर बात नहीं कर रही। मुसलमानों को लटकाने नहीं, कोई ढंग की बात करो यार। कफन दफन करिए, लेकिन उसके लिए अरे छोड़िए भाई, ठीक है, जब उसका कफन दफन कोर्ट ने कह दिया तो करेंगे ना, जाएंगे ना। ऐसा तो कुछ है नहीं। करण वर्मा बोलिए। हाँ कुछ सही बात बोलो यार, बात होने दीजिए। कोर्ट ने हम बोल रहे हैं बैठ के, तो इसका मतलब हमें गालियां दोगे आप बैठ के? रुकिए, हाँ बोलिए करण वर्मा। कोर्ट ने क्या शशि थरूर को, मणिशंकर अय्यर को इनको ट्वीट करने को कहा था अफजल गुरु और याकूब मेमन के बारे में? आपको किसी ने रोका है जो कहने की बात है वो कहिए ना। भारत रत्न ना दें, जो कहने की बात है वो घर ना जाए, वीर अब्दुल हमीद के घर ना जाए। आप क्यों अपने को हर समय इशरत जहां, याकूब मेमन, अफजल गुरु से जोड़ते आए? ये विभाजनकारी सोच की नींव है। इस सोच को बदलना होगा जो कांग्रेस पार्टी हमेशा तुष्टीकरण करती है। कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं गई वीर अब्दुल हमीद की 50वीं वर्षगांठ पे? ओके चलिए, बीजेपी के लोग गए और बाकी सब। संदीप जी शुक्रिया, संदीप जी शुक्रिया आपका बहुत। 30 सेकंड में बोल दीजिए। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ अशोक जी, आपका बड़ा पॉपुलर शो है ये और बहुत लोग इसको देखते हैं। हमें कोई भी बात ऐसी नहीं कहनी चाहिए जिससे किसी की भी भावनाएं आहत हो। हमें एक कॉमन बात करनी, ठीक है सियासी लड़ाई हो सकती है हमारी,
कांग्रेस से भी हो सकती है, बीजेपी से भी हो, किसी से भी हो सकती है। जी। लेकिन किसी समुदाय को टारगेट करना बैठकर मैं समझता हूं अच्छा नहीं, ठीक है, किसी समुदाय को समय नहीं है, किसी समुदाय को टारगेट नहीं करना चाहिए। लेकिन देखिए, और मैं ये भी बता दूं, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू में एक आतंकवादी अफजल गुरु की बरसी मनाई गई तो उसमें कन्हैया कुमार भी शामिल था और उसमें जेएनयू के कुछ मुस्लिम छात्र भी शामिल थे। तो ये राजनीतिक भी है, लेकिन साथ साथ इसमें भी कोई दौरा नहीं। आतंकी के जनाजे में अगर लोग जाते हैं तो उस पर सवाल उठाने में भी थोड़ा सा अपने आप को आप किससे आप अपने आप को जोड़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट मैसेजिंग होती है, इसको समझने की जरूरत है। बहरहाल आज समय इतना ही है, इजाजत दीजिए, सभी का शुक्रिया, नमस्कार।